ग्वालियर में चल रहे अंबेडकर प्रतिमा विवाद के बाद बढ़े तनाव के बीच 15 अक्टूबर को अंबेडकर समर्थकों ने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी को देखते हुए बुधवार को पुलिस ने भी कमर कस ली है। चप्पे चप्पे और हर आने जाने वाले पर पुलिस की नजर है। इन हालातों के बीच आंदोलन करने वाले कुछ संगठन बैकफुट पर चले गए हैं, लेकिन पुलिस अब भी 2 अप्रैल के दंगों को लेकर एहतियात बरत रही है। पूरा ग्वालियर पुलिस ने छावनी में बदल दिया है। इस दौरान कलेक्टर ने आदेश देकर धारा 163 भी लागू की हुई है। ग्वालियर में 6 महीने पहले एक विवाद शुरू हुआ था। ये विवाद ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर हुआ था। वकीलों का एक पक्ष चाहता था कि हाईकोर्ट परिसर में प्रतिमा लगाई जाए, लेकिन वहीं बार काउंसिल अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष समेत वकीलों का एक धड़ा इसके विरोध में था। नतीजा, हाईकोर्ट परिसर में हंगामा हुआ और प्रतिमा विवाद बढ़ गया। आपत्तिजनक टिप्पणी ने भड़काई थी आग। इस विवाद की आग यही खत्म नहीं हुई, बल्कि इसमें राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की एंट्री हो गई। प्रतिमा लगाने के पक्षकार और विरोधी दोनों ही पक्षों में टिप्पणियों और शिकायतों का दौर शुरू हो गया। इस बीच बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इस टिप्पणी ने आग में घी का काम किया और अंबेडकर समर्थकों और आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी समेत संगठनों ने 15 अक्टूबर को एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, जिसके चलते पूरा ग्वालियर छावनी में तब्दील करना पड़ा। 4000 पुलिसकर्मियों ने संभाला मोर्चा। कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पूरे ग्वालियर में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए। ग्वालियर के अलावा बाहर से भी 800 सुरक्षा कर्मियों का अतिरिक्त बल ग्वालियर बुलाया गया। सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई। इसके साथ ही लगातार सोशल मीडिया पर हो रही पोस्ट पर भी नजर रखी जा रही है। अब तक 500 से अधिक भड़काऊ पोस्ट को हटाया जा चुका है और 100 से अधिक लोगों को इस तरह के पोस्ट के लिए नोटिस भी दिया जा चुका है। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। आमजन को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और उनके आम दिनचर्या पर किसी भी तरह का प्रभाव ना पड़े, यही प्रयास किया जा रहा है और लोगों से भी सहयोग की अपील है। बहरहाल पुलिस शहर की सीमाओं से लेकर बाजार और मुख्य स्थानों पर तैनात है। शिवपुरी, मुरैना, झांसी और भिंड सभी हाईवे सीमाओं पर नाकेबंदी की गई है और आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। देखिए, माहौल ग्वालियर जिले में बहुत ही अच्छा है और आप देखेंगे तो व्यवस्था बहुत बढ़िया चाक चौबंद है। विगत 48 आवर्स से बड़ी सघन चेकिंग चल रही है। हमने इस चेकिंग के संबंध में लोगों को भी आगाह किया है कि अपने संबंधित इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड्स इत्यादि लेकर के चले, जिससे उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। वेपन्स को लेकर के एक प्रतिबंधात्मक आदेश दिया गया है कि चाहे वो लाइसेंसी वेपन ही क्यों ना हो, कोई भी लोग उसको लेकर के चल नहीं सकेंगे, पब्लिक डिस्प्ले नहीं कर सकेंगे, कोई धारदार हथियार इत्यादि भी अपनी गाड़ियों में वगैरह लेकर के नहीं चल सकेंगे। चेकिंग के माध्यम से कुछ वेपन इंटरसेप्ट भी हुए हैं, पुलिस के द्वारा किए गए हैं। तो तैयारियां हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि जो पिछले दिनों की हमारी एक्सरसाइज रही, बैठक रही समाज के विभिन्न ग्रुप्स के साथ में, तो ग्वालियर शहर का हर एक नागरिक इस बात को लेकर के आश्वस्त भी है और बहुत कॉन्फिडेंट भी है कि यहाँ की शांति व्यवस्था एकदम बढ़िया तरीके से बनी रहे। उसमें सभी लोगों का संपूर्ण सहयोग है और आज एक रूटीन डे की तरह ग्वालियर में सभी गतिविधियां हो रही है। सभी समुदाय के हर समुदाय के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनके साथ में चर्चा हुई और सभी लोगों ने बड़ा समझदारी का परिचय दिया है। सभी लोगों ने इस बात को पहचाना है कि ग्वालियर में हमेशा लोग साथ में रहे हैं, एक सद्भावना के साथ रहे हैं और कुछ लोगों की वजह से, जिनके अपने व्यक्तिगत हित होते हैं, उसकी वजह से शहर की शांति भंग नहीं होगी, ऐसा संकल्प लिया है। जी, चूंकि हमारी ही व्यवस्था काफी इलेबोरेट लगी हुई है, शहर में तमाम जगह चेकिंग चल रही है, तो बच्चे स्पेशली जो बसेस वगैरह से कम्यूट करते हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से वेट ना करना पड़े, कोई असुविधा ना हो, इसीलिए उनका अवकाश किया गया। बिल्कुल अलर्ट पे है, बिल्कुल सतर्क है और पूरी तैयारी है। आमजन एकदम रूटीन दिनचर्या की तरह ग्वालियर में आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे रूटीन अपना सबका दिनचर्या चल रहा है। जो लोग प्रशासन का, पुलिस का सहयोग करेंगे, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। देख, ग्वालियर में आप देख रहे हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है। पूरा जो रूटीन की दिनचर्या है वो चल रही है। तमाम जो सामाजिक संगठनों के कॉल थे वो प्रशासनिक के माध्यम से लगातार हमने बैठकें की, विश्वास बहाली की और सभी संगठनों ने अपने आह्वान वापस ले लिए हैं। आज की तारीख में कोई भी संगठन किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं करने वाला है। सबने अपने आंदोलनों के आह्वान वापस लिए हैं और ये जानकारी लिखित में भी उन्होंने दी है।
163 लागू है। ये लोगों को लगातार हम लोगों ने वार्न किया है कि किसी प्रकार का कार्यक्रम मूवमेंट बिना अनुमति के ना करें। हथियारों को लेके खुलेआम प्रदर्शन करना, हथियारों को लेके चलना, इसको भी अस्थायी रूप से रोका गया है, जिससे कि एक अच्छा संदेश जाए। कुछ लोगों को हमने हिरासत में भी लिया है जो इस प्रकार के 163 के बावजूद भी हथियारों को लेके चल रहे थे। इनको डिटेन भी किया गया है। सुबह से ही ग्वालियर में काफ़ी इफेक्टिव पुलिस इंतजाम लगाए गए कि कोई भी शरारती तत्व इस प्रकार के माहौल का फायदा लेके कोई आपराधिक गतिविधि ना करे, उसके लिए बहुत चुस्त दुरुस्त व्यवस्था लगाई गई है। सारे सीनियर ऑफिसर सड़कों पे हैं, प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पे हैं, तो एक अच्छा माहौल है और समाज के सभी वर्गों से हम लोगों का संवाद लगातार जारी है। तो अभी पूरी तरह से ग्वालियर में एकदम शांति व्यवस्था कायम है और रूटीन का जो माहौल है वो चल रहा है। देखिए, सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा डेंजरस है। सोशल मीडिया की निगरानी हम लोग लगातार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो ग्वालियर से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं वो ग्वालियर के बारे में कमेंट कर रहे हैं। वो अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए कमेंट कर रहे हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कमेंट कर रहे हैं। ऐसे सोशल मीडिया प्रोफाइल जो सामाजिक समरसता बिगाड़ते हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। 100 से अधिक लोगों को हमने कानूनी नोटिस दिए हैं और उनकी जो यूआरएल है, उनकी जो फेसबुक प्रोफाइल्स है, उनको ब्लॉक करा रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया माध्यम से यदि आपने ग्वालियर में सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश की है तो यकीन मानिए आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की होगी और पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वैधानिक कार्रवाई का स्कोप एक्सट्रीम तक जाएगा। हम एनएसए की कार्रवाई भी करेंगे, जिला बदर भी करेंगे और अन्य धाराओं में भी कार्रवाई करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है और अपेक्षा है कि कृपया करके सोशल मीडिया पे भड़काऊ पोस्ट न डालें। आप उसके पीछे छुप नहीं पाएंगे, चाहे फर्जी प्रोफाइल से काम कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल से काम कर रहे हैं। हमारी सोशल मीडिया की टीम 24/7 लगातार निगरानी कर रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है, पुलिस के पास भी पर्याप्त संख्या में ड्रोन कैमरे खरीदे गए हैं। जो सेंसिटिव इलाके हैं, मिक्स आबादी के इलाके हैं, ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी करा रहे हैं। वीडियो कैमरा का उपयोग भरपूर किया जा रहा है और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वीडियो ड्रोन कैमरे से पूरी इवेंट्स को कवर करेंगे। ग्वालियर में शांति बनी रहे, सुनील अस्ते। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता सुनील अस्ते ने मामले को लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया। अस्ते ने अपने और अंबेडकर समर्थकों से एक तरह की अपील करते हुए लिखा, मैं उन नेताओं में से नहीं जो कुर्सी के लिए अपना जमीर बेच दें। जहां बात बाबा साहब की इज्जत की हो वहां राजनीति मेरे लिए मायने नहीं रखती। जो साथी सच्चे हैं वो जानते हैं हमारे आंदोलन की ताकत हमारे सिद्धांत, ना कि पद या लाभ। संविधान को मानते हैं। ग्वालियर में शांति रहे, मेरे बहुजन समाज और कार्यकर्ताओं से अपील है। आपके संघर्ष का साथी सुनील अस्ते, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, मध्य प्रदेश। हालांकि इससे पहले सुनील अस्ते ने एक वीडियो जारी करते हुए ये भी कहा था कि 15 अक्टूबर को बुलाए गए आंदोलन को स्थगित किया जाता है। साथियों, कानून, प्रशासन और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की खातिर और पूरे देश से मिल रहे जन समर्थन की खातिर हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। हमारी पूरी टीम ने, हमारे भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी, ओबीसी महासभा और तमाम जो सहयोगी संगठन जिन्होंने समर्थन दिया, उन सभी संगठनों के प्रमुख साथियों से चर्चा कर, गहन मंथन कर ग्वालियर और पूरे क्षेत्र में शांति के लिए हम लोगों ने इस आंदोलन को स्थगित करने का अस्थायी रूप से प्लान बनाया है। ये आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित हम लोग कर रहे हैं। हाईकोर्ट परिसर में प्रतिमा पर क्यों हो रहा है विवाद? इसी साल मई महीने में ग्वालियर हाईकोर्ट की 7 सदस्यीय बिल्डिंग कमेटी ने परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। बार एसोसिएशन का एक समूह इसका विरोध कर रहा था। विरोध करने वाले वकीलों का कहना था कि प्रतिमा लगाना उचित नहीं होगा, जबकि कई अन्य वकील इसके पक्ष में थे। 10 मई को प्रस्तावित जगह पर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने तिरंगा फहरा दिया था। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने रोकना चाहा तो विवाद के हालात बने और धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद 14 मई को प्रतिमा की स्थापना को लेकर वकीलों का एक ग्रुप पहुंचा तो विवाद शुरू हो गया था। जिसके बाद से ही शहर के कई अंबेडकर समर्थक पार्टियों और संस्थाओं ने शहर में प्रदर्शन किया था।